आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। अब अगर कोई भी एक सेट ले लें, हम मान लो हमने सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स का हमने सेट ले लिया। अब एक सेट लिखा है ए, जिसके अंदर 1 2 3 जो एलिमेंट ए के पास है वो एन के पास भी है, यानी एन एक बड़ा सेट है। तो हम कह सकते हैं एन इज द सब ए इज द सबसेट ऑफ एन। जैसे कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसेट का मतलब क्या है। जैसे एक फैमिली है, फैमिली के अंदर हमारे जो पूरी फैमिली है उसमें एक जैसे हम कह देते हैं कि दिस इज द फैमिली ऑफ जैन्स। फैमिली ऑफ जैन्स यानी कि पूरे जैन लोगों की फैमिली। अब उन जैन लोगों की फैमिली में एक फैमिली होगी जिसमें हेड ऑफ द फैमिली का नाम रमेश होगा, एक दूसरी फैमिली होगी जिसमें हेड ऑफ द फैमिली का नाम सुरेश होगा, एक तीसरी फैमिली होगी जिसमें हेड ऑफ द फैमिली का नाम पंकज होगा। तो अगर हमने कहा कि फैमिली ऑफ जैन्स, फैमिली ऑफ जैन्स, ये तो हो गया हमारा जो हमारा सुपर सेट है। सुपर सेट कहते हैं हम ऐसे सेट को, सुपर सेट यानी कि बड़ा सेट। अब इसके अंदर जो लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि फैमिली ऑफ रमेश, फैमिली ऑफ सुरेश, फैमिली ऑफ कबीर, इस तरीके से ये अलग अलग फैमिलीज हैं। अब इसमें अगर मैंने कहा कि फैमिली ऑफ रमेश, इसको मैंने एक अलग जगह रख दिया, एक अलग बॉक्स, एक अलग घर इनका है। फैमिली ऑफ रमेश इनका एक अलग घर है। तो ये क्या है, सबसेट है इस सुपर सेट का, यानी कि जो बड़ा सेट है। यानी कि जो चीज दूसरे, अगर मान लो आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स के अंदर कुछ टॉफीज हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं। आपने टॉफी को निकाल के एक अलग बॉक्स में रख दिया, कुछ टॉफीज को निकाला जो कि अलग बॉक्स में, आपने उनको गिफ्ट पैक कर दिया। तो वो क्या हो गया, वो एक छोटा सेट हो गया ना। यानी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, वो कहलाता है हमारा सबसेट। किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, वो कहलाता है हमारा सबसेट। अब इन सबसेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सेट हो, अगर आपने लिखा हुआ है कि ए के पास ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और आपने क्या करा, एक यहाँ पर लिख दिया b इज इक्वल्स टू 1, तो ये सेट नहीं है, सबसेट भी नहीं है। अगर आप सबसेट बी बना रहे हो तो इस 1 के आगे आपको एक कर्ली ब्रेसेस, जब तक सेट वाले ब्रेसेस नहीं लगाओगे तब तक ये सबसेट नहीं होगा। जब तक आप इनको इंडिविजुअल ऐसे छोड़ देते हो तो ये एलिमेंट कहलाते हैं, और जब इसके ऊपर आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो ये सबसेट कहलाता है। तो सबसेट के अंदर फाई यानी नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो, किसी भी तरह का सेट हो, हर सेट का सबसेट होता है फाई। ठीक है। तो सबसेट तो हमने समझ लिया, एक छोटा सेट जो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है उसके एक अलग बॉक्स में हमने रख दिया, तो वो होता है हमारा सबसेट। अब कितने सबसेट बना सकते हैं एक सेट से। अगर मेरे पास ए के पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो इसके दो सबसेट बन सकते हैं, एक तो 5 और एक 1। क्योंकि 5 नल सेट, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये आ गया और एक ही आ गया, तो ये इसके नंबर ऑफ सबसेट हो गए। इसके पास 1 एलिमेंट था और इसके पास ये नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, 2। ठीक है। अब इसके बाद अगर मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे। एक तो नल सेट, एक मैंने सिंगल एलिमेंट 1 ले लिया, एक मैंने सिंगल एलिमेंट 2 ले लिया, और एक 1 2। हर सेट अपने आप का सबसेट है। मेरे पास उसके बराबर एलिमेंट है लेकिन फिर भी मैं हूं तो उसी सेट से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मैं उसकी सबसेट हूँ। तो यानी इसके पास कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट is equals to 2 की पावर n, where n is number of element in set A। यानी A के पास जितने एलिमेंट्स हैं, A के पास जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर हम 2 की पावर में लिख दें, यहाँ पर 1 एलिमेंट था 2 की पावर 1 यानी कि दो सबसेट बन गए, दो एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स हो गए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, कि इस नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरवल ऑफ सबसेट्स,
अब एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा कि सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड इफ x बिलोंग्स टू बी it implies x less than 1 and less than 2। मैंने कहा कि अगर इसके अंदर ये वाली वैल्यू है, ये b मेरा सबसेट है इसका, ठीक है, तो अब या यहाँ पर हमने ये 1 2 3 4 5 के बजाय मैंने इसको ले लिया कि एक r इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, या वही ले लो, ए ही ले लो, उसी को समझ लो, उससे आसानी हो जाएगी तुम्हें। 1 2 3 4 5 1 और 3, इसके पास ये एलिमेंट्स हैं और x की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है। मैंने नंबर लाइन बना ली 0 1 2 3 4। x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है, तो इसमें 1 से बड़ी और 3 से छोटी क्या वैल्यू है, यानी एक वैल्यू ये लाई करेगी। तो इस तरह के इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, लेकिन वैल्यू सिर्फ इसके बीच की हमारी ली जा रही है, तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 3। इसका मतलब क्या है, ना तो 1 इसमें इंक्लूडेड है और ना ही 3। ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, यहाँ ब्रैकेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ओपन इंटरवल के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज होता है। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3। अब मैंने इंटरवल ये लिया है, इस इंटरवल के अंदर का क्या मतलब हो गया, 0 1 2 3 1। 1 के इक्वल भी हो सकती है वैल्यू और 1 से बड़ी भी हो सकती है, तो ये तो हमारा इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, लेकिन ये 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसके इधर इधर की वैल्यू 3 इंक्लूड नहीं हो रहा, 1 इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वाला इंटरवल हमारा होता है 1 3। ये इस साइड से तो क्लोज है और इस साइड से ओपन, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज। लेफ्ट साइड तो इसकी क्लोज्ड है क्योंकि 1 इसके अंदर इंक्लूड हो गया, जो चीज इंक्लूड होती है उस पर ये वाला लार्ज वाला ब्रैकेट लगता है, बिग ब्रैकेट, और जो चीज इंक्लूड नहीं होती वहां ये स्मॉल ब्रैकेट, यानी 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। वन साइड क्लोज्ड वन साइड ओपन। इसके बाद थर्ड इंटरवल आता है अगर x लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि क्या है, ये 1 2 3, 1 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और 3 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये 1 3 ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज मतलब दोनों वैल्यू हमारी इसके अंदर क्लोज इंक्लूडेड हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो वैल्यूज इसके अंदर थी वो सारी हो सकती है इस इंटरवल के बीच की। इसी तरीके से रह गया हमारा अगर ये लिखा है कि 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इसको अगर हम बनाएंगे 1 2 3, 1 तो इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है, तो ये वाला इंटरवल हमारा कहलाता है 1 3, यानी दिस साइड इट इज ओपन एंड दिस साइड इट इज क्लोज्ड, वन साइड क्लोज वन साइड ओपन। तो ये हमारा होता है इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन, कौन सी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, कौन सा सबसेट कहां से कहां तक जा रहा है। तो इसको हम ओपन और क्लोज इंटरवल दोनों तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है लेफ्ट साइड ओपन राइट साइड क्लोज, दूसरा होता है राइट साइड ओपन एंड लेफ्ट साइड क्लोज।